जब 2022 में कांतारा रिलीज हुई थी तब सबने कहा था कि ये फिल्म नहीं एक्सपीरियंस है। हालांकि तब तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, पर अब हूँ। तो कांतारा का प्रीक्वल यानी कि कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 को देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ 1000 गुना ज्यादा इमोशंस के साथ कि ये फिल्म नहीं, ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। और इससे ज्यादा इस फिल्म के बारे में बोला भी नहीं जा सकता। ऋषभ शेट्टी की मेहनत, उनका डेडिकेशन और उनकी भक्ति पर्दे पर साफ साफ दिखती है। तो अभी वीडियो के मेन टॉपिक पर आए तो ये कांतारा का प्रीक्वल कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 हमारे लिए कई सारे सवाल भी छोड़कर जाता है। जैसे कि जो फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है बीर में, प्लेड बाय ऋषभ शेट्टी, वो यहाँ पर मूवी की एंडिंग में उस कुएं के अंदर क्यों प्रवेश कर जाते हैं गुलिगा दैव बनकर, और पर्टिकुलरली ये सीन हमें मूवी के अंदर क्यों नहीं दिखाया गया। क्या ये कोई डिलीटेड सीन है या फिर ये पार्ट 2 का सीन है? ऐसा सीन डिलीटेड कैसे हो सकता है? और मूवी के अंदर बेरमे के रक्षक के तौर पर ये जो टाइगर हमें दिखाए गए हैं उनका क्या सिग्निफिकेंट है तुलु कल्चर के अंदर। एंड स्पॉइलर अहेड, यहाँ पर मूवी की मेन एंटेगनिस्ट एक नारी को मारने के लिए गुलिगा दैव अपने अंदर जिन देवी का आह्वान करते हैं और वो देवी आती भी है और यहाँ पर मूवी की मेन एंटेगनिस्ट को मारती भी है। वो सब क्या था? इन सारे सवालों के जवाबों के ऊपर बात करेंगे इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने के साथ साथ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मूवी का छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, एक समरी ऑफ द स्टोरी दे देता हूँ, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर इसकी एंडिंग को समझने में आसानी हो। तो कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 की स्टोरी रिवॉल्व करती है कदम्बा डायनेस्टी के इर्द गिर्द, जहाँ पर की कदम्बा डायनेस्टी को तो हमें नहीं दिखाया गया, बल्कि यहाँ पर डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर एक राज्य है बांग्रा नाम का, जिनके राजा ने कांतारा के लोगों पर कई सारे अत्याचार किए थे और उन्हें बंदी बनाकर गुलाम बना लिया था। और जब उस दुष्ट राजा ने यहाँ पर ईश्वर के मधुबन में यानी कि दैव की धरती पर कदम रखा तो दैव ने उसे समाप्त कर दिया अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। लेकिन तब उस राजा के साथ उसका बेटा भी था जो कि जंगल में भाग गया और एक आदिवासी कबीले ने, एक दूसरे आदिवासी कबीले ने उसे वापस राजघराने को लौटाया। और तभी से वो राजघराना और वो आदिवासी कबीला, वो दुष्ट आदिवासी कबीला आपस में जुड़ गए और वो राजा बड़ा हुआ और उसे 2 संतान हुई, एक पुत्री और एक पुत्र, पुत्री कनकावती एंड पुत्र कुलशेखर। और वहीं दूसरी तरफ कांतारा के अंदर जो ईश्वर का मधुबन है उसके अंदर रहने वाले जो कबीले वाले लोग हैं, उन्हीं में से एक महिला को एक कुएं के अंदर एक अनाथ छोटा बच्चा दिखता है जिसके की आसपास एक टाइगर घूम रहा होता है, जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रहा हो। कबीले वाले उसका नाम रखते हैं बेरमे। और अभी अगर बात करें मूवी के एंड के बारे में तो देखो, मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर कुलशेखर को राजा बनाया जाता है तब कुलशेखर को ये पता चलता है कि कांतारा के लोग बंदरगाह पर आकर व्यापार करने लगे हैं और राज्य की जो राजकुमारी है यानी कि कनकावती, वो यहाँ पर उन कांतारा के लोगों का जो लीडर है यानी कि बेरमे, उनके प्यार में पड़ गई है। तो जब कुलशेखर को अपना सिंहासन खतरे में नजर आता है तब यहाँ पर वो कांतारा के लोगों पर हमला कर देता है। वो ईश्वर के मधुबन में कत्लेआम मचाता है, ना तो वो बच्चों को छोड़ता है ना यहाँ पर औरतों को। वो बेरमे की अम्मा को भी मार देता है और यहाँ तक कि वो उनके दैव का अपमान भी करता है। ये सब होने के बाद बेरमे के अंदर रौद्र रूप गुलिगा प्रवेश करते हैं और वो यहाँ पर कुलशेखर को मार देते हैं। एंड मैं यहाँ पर सोच रहा था कि यही मूवी का एंड है, लेकिन यहाँ पर ऋषभ शेट्टी है सम अदर प्लान्स। कुलशेखर को मारने से पहले बेरमे का व्यापार बांग्रा के अंदर बहुत अच्छा चल रहा था और इसीलिए यहाँ पर वो और सामग्री लेने के लिए जंगल के और अंदर गए थे और वहाँ पर बेरमे का सामना होता है उस टाइगर से जो कि यहाँ पर उस कुएं के अंदर भी था। और वही टाइगर आगे बेरमे को रास्ता दिखाते हैं और रास्ते में एक बंधन को भी तोड़वाते हैं और उन्हें उसी कडप्पा आदिवासियों के दुष्ट कबीले से भी बचाते हैं। तो अब देखो ये सवाल कि यहाँ पर ये जो बाघ दैव है उनका क्या सिग्निफिकेंस है मूवी के अंदर, तो ये मूवी ही हमें एक्सप्लेन करती है। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि ये दुष्ट कडप्पा आदिवासी यहाँ पर कांतारा वासियों से झूठ बोलते हैं कि उनके घर आग में जल गए हैं, उनकी पूरी बस्ती आग में जल गई है और उन्हें ईश्वर के मधुबन में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। भोले कांतारा वासी उन्हें आश्रय देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ये पता नहीं था कि ये जो कडप्पा आदिवासी है वो इतने दुष्ट है कि उनका इरादा कुछ और ही है। उन्हें पता है कि यहाँ पर उनके पास एक असीम शक्ति है यानी कि दैव है और उनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। काफी हद तक कर भी देते हैं, लेकिन फिर माँ पार्वती बाघ देव को कांतारा वासियों की रक्षा करने के लिए धरती पर भेजती है। बाघ देव कडप्पा आदिवासियों से कांतारा वासियों की रक्षा करते हैं और उन्हीं के पास से यहाँ पर उन्हें अपना नायक बेरमे मिलता है। अब कुलशेखर मर चुका है और यहीं से शुरू होता है असली क्लाइमैक्स। जो शेट्टी साहब ने सारी चीजें यहाँ पर टीजर और ट्रेलर में हमें नहीं दिखाई, छुपा कर रखी थी, वो यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर। कुलशेखर के मरने के बाद यहाँ पर कांतारा वासी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहते राजघराने पर जो राजघराने की राजकुमारी है यानी कि कनकावती,
वो अपने हाथ जोड़े आती है कांतारा वासियों और बेरमे के पास और उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है, उनके दैव। जैसे 2022 वाली कांतारा में पंजुर्ली दैव ने राजा के साथ जाने के लिए हामी भर दी थी, इस कंडीशन पर कि मेरी आवाज जहाँ तक भी जा रही है वो जमीन तुझे गाँव वालों को देनी होगी। और यहाँ पर भी दैव पंजुर्ली मान जाते हैं कांतारा वासियों और राजघराने के बीच में शांति के लिए। और बेरमे खुद यहाँ पर दैव स्थापना करता है राजघराने के मंदिर में और फिर लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन वहीं पर आता है मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। कांतारा वापस लौटने के बाद बेरमे देखता है कि कांतारा वासियों के बच्चे जो है उनको एक रहस्यमय बीमारी हो रही है और उससे वो मर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कनकावती का हाथ जोड़कर उनके सामने आना, उनके दैव को मांगना, धर्म स्थापना करवाना अपने राजघराने में, वो सब कुछ एक ढोंग था। ये रिवील किया जाता है कि जो राजा की दो संतान थी, पुत्री कनकावती और पुत्र कुलशेखर, उसमें से जो यहाँ पर पुत्री कनकावती है उसने जब जन्म लिया था तब उसके हाथ और पैर हिल नहीं रहे थे। तब यहाँ पर राजा ने उसे कडप्पा आदिवासियों को सौंपा था और उन्हीं की एक महिला का दूध पीकर यहाँ पर उनके हाथ और पैर हिलने लगे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से ही एक षड्यंत्र था कनकावती का। तो कनकावती यहाँ पर कडप्पा आदिवासियों के काले जादू की हेल्प से जो उनके दादाजी थे उनकी जो आत्मा है वो यहाँ पर उनके पिताजी के अंदर लाती है और उन्हें पावरफुल बनाती है, इतना कि यहाँ पर वो बेरमे की शक्ति का सामना कर पाए। और ऐसा होता भी है। लेकिन फिर इन दोनों की लड़ाई के बीच में मैकारा आ जाता है और ये मैकारा वही है जो कि यहाँ पर बेरमे को बचपन से दिखता आ रहा है। वो बेरमे से ये कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा गया है। वो कहता है कि जाओ, गंगा माँ तुम्हें दिशा दिखाएंगी। और फिर युद्ध भूमि से बेरमे उसी कुएं की ओर जाता है जहाँ से कि वो कबीले वालों को मिला था। वो उस कुएं के अंदर गिरता है और माँ गंगा उसे राह दिखाती है। वो पहुँचता है यहाँ पर शिवलिंग के पास और वहीं पर एक ब्रह्म राक्षस उसका इंतजार कर रहा होता है जो कि उस शिवलिंग की रक्षा कर रहा होता है। शायद काइंड ऑफ एक फाइट दिखाई जाती है हमें और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि बेरमे उस शिवलिंग के पास जो त्रिशूल है उसे उठाता है और उसे जोर से जमीन पर पटकता है और उससे जो तरंगे निकलती है उससे ये होता है कि जो कडप्पा आदिवासियों ने कांतारा वासियों के दैव को यहाँ पर राजघराने की हेल्प से जो अपने वश में किया था ना, उनका वशीकरण वहाँ पर टूट जाता है और गुलिगा देव यहाँ पर फिर से प्रवेश करते हैं बेरमे के अंदर और फिर युद्ध भूमि पर पहुँचते हैं और फिर पंजुर्ली वहाँ पर बाघ देव को भी लेकर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कनकावती है वो ये कहती है कि मैं सृष्टि की नारी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गुलिका वहाँ पर रुक जाते हैं और वो बुलाते हैं, आह्वान करते हैं अपनी बहन का, अपनी बड़ी बहन माँ संके बारे गाली भद्र कुमार की पुत्री, ऐसा हमें मूवी में बताया गया है, चामुंडी का। माँ चामुंडी बेरमे के अंदर आती है और कनकावती का सर मरोड़ कर यहाँ पर उसका वध कर देती है और वो उस राजा का भी वध कर देती है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि हमें यहाँ पर शायद इसके टीजर या फिर फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो में सुनने को मिला था। रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है पर ये रोशनी नहीं है, ये दर्शन है, जो हो गया, जो होने वाला है, सबको सब कुछ दिखाने वाली रोशनी। इस डायलॉग के बाद हमें यहाँ पर कांतारा का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ईश्वर के मधुवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की पहली बार गुलिगा दैव और पंजुर्ली दैव साथ में कोला कर रहे होते हैं। फिर कोला खत्म करने के बाद जो गुलिगा दैव होते हैं वो उसी कुएं के अंदर लौट जाते हैं जहाँ से कि वो आए थे, यानी कि जहाँ से बेरमे आदिवासी कबीले को मिला था। अब देखो तुम्हारा ये सवाल है ना कि यहाँ पर गुलिगा देव के रूप में जो बेरमे है वो यहाँ पर उस कुएं में क्यों वापस चला गया। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो गुलिगा देव है और जो बेरमे का शरीर है वो एक हो चुके हैं या फिर एक ही थे पहले से ही। तुलु कल्चर में बताया ये जाता है कि यहाँ पर गुलिगा देव का कोई भी रूप नहीं है, गुलिगा देव बस एक एंटिटी है। और इसीलिए अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर मूवी की एकदम स्टार्टिंग में जो दुष्ट राजा हमें दिखाया गया था, जब वो मधुबन में कदम रखता है तब यहाँ पर एक काला साया उसे मारता है और उस कुएं में खींचकर ले जाता है और वही गुलिगा देव थे। अब इसी से यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल है ना वो जुड़ता है कि यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर सीन है वो मूवी में हमें देखने को नहीं मिला है ना, क्योंकि एक अलग ही सीन हमें देखने को मिला है उसी जगह पर, सेम प्लेस फील होता है लेकिन सेम सीन फील नहीं होता वो। तो अब आई थिंक यहाँ पर ये वाला जो सीन है ना वो यहाँ पर इसके पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर की प्रॉपर यहाँ पर जो बेरमे है वो यहाँ पर गुलिगा देव के रूप में हमें देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये सीन को ही देख लो और ये वाला जो पोस्टर है ना जहाँ पर की एक बड़ी सी गुफा के अंदर ये सारे सैनिक गिर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिला नहीं यहाँ पर कांतारा के चैप्टर 1 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब कांतारा वासियों के ऊपर जो पूरी कदम्बा डायनेस्टी है ना उसका जो सबसे बड़ा राजा है वो जब यहाँ पर मधुबन के किस्से सुनेगा, देव के किस्से सुनेगा, तब वो यहाँ पर उन पर हमला करने, कब्जा करने आएगा, तब यहाँ पर बेरमे के शरीर में गुलिगा यहाँ पर
रौद्र रूप लेकर, ये वाला रूप लेकर आएंगे कांतारा वासियों और यहाँ पर पूरे जंगल को बचाने के लिए। दैट्स इट। अब तुमको क्या लगता है यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 मूवी के बारे में, तुम्हारे क्या थॉट्स है, मेरे इस वीडियो के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और तुम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कांतारा के चैप्टर 2 के लिए, वो भी कमेंट्स में लिख के बताओ। और बाकी कुछ भी हालचाल बताना हो तो वो भी बता दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया है तो।